हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लैपलास ट्रांसफॉर्म के बारे में। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म के जितने भी क्वेश्चन आए हैं अब तक 2011 से लेके 2020 तक के, वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, अप्लाइड के सारे क्वेश्चन हर लेक्चर में हम लोग कवर करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लैपलास ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चन। एक्चुअली 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं लैपलास और फूरियर ट्रांसफॉर्म के, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। यानी कि अगर आप कुछ रिजल्ट को देख लो तो आपके 3 से 4 मार्क्स पक्के हो जाते हैं अगर आप लैपलास और फूरियर ट्रांसफॉर्म के। और ऐसा नहीं आपको ज्यादा कैलकुलेशन करना होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन खाली इनवर्स लॉ के, आपको थोड़ा पार्शियल फ्रैक्शन का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको पार्शियल फ्रैक्शन का नॉलेज है तो आपके क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे, ठीक है। तो मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो इनवर्स पे आते हैं, यानी कि इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म पे। और अगर जो लैपलास ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चन भी आते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट आपको फॉर्मूला या जो प्रॉपर्टी है उसके बेसिस पे आते हैं। तो पहले हम लोग जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे डिस्कस कर लेते हैं कि जो जो फॉर्मूले आपको यूज होने वाले हैं, पहले लैपलास ट्रांसफॉर्म का, फिर इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म का, और जो एप्लीकेशन है लैपलास ट्रांसफॉर्म का यूज करके जो हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं। तो वो सारे हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो एक बार पूरा फॉर्मूला वगैरह हम देख लेते हैं। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन क्या होता है कि अगर आपको कोई एक फंक्शन दिया जाए एफ ऑफ टी, ठीक है, और वो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है फाई ऑफ एस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनेटिव ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। यानी आपको क्या करना है, इस इंटीग्रल में यहाँ पे आपको एफ ऑफ टी पुट करना है। आपको कोई भी फंक्शन दिया जाएगा, आप यहाँ पे एफ ऑफ टी, उसकी कुछ कंडीशन है, बट आपको यहाँ पे थ्योरम तो प्रूफ नहीं करना। तो आप जस्ट मान के चलो आपको कोई एक फंक्शन दिया जाए, यहाँ पे पुट करो, इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है आपको। जो भी वैल्यू आएगी वो एफ ऑफ टी का इंटीग्रल होगा, तो उसको फाई ऑफ एस से डिनोट करते हैं। कुछ ऑथर उसको एफ ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एस से डिनोट करते हैं, और कुछ एल ऑफ, यानी कि लैपलास ऑफ किसका, फंक्शन एफ ऑफ टी का। तो इस तरीके से सिंबल वगैरह हम यूज करते हैं। कुछ ऑथर्स पी यूज करते हैं, कुछ ऑथर्स एस यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन पेपर में भी कहीं जगह पी यूज किया है और कहीं पे एस यूज किया है। तो ये तो हो गया डेफिनेशन, बट आपको हर जगह डेफिनेशन नहीं यूज करना कि आप डेफिनेशन में पुट करो, तो आपको याद कर लेना है। कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है जिनका लैपलास आपको याद करना है। तो इनवर्स लैपलास क्या होता है, अगर मैं कह रहा हूं कि एफ ऑफ टी का लैपलास कैपिटल एफ ऑफ एस है, ठीक है, तो जो एफ ऑफ टी होगा वो कैपिटल एफ ऑफ एस का क्या हो जाएगा, इनवर्स लैपलास हो जाएगा। जैसे कि एफ ऑफ टी का लैपलास क्या होता है, फाई ऑफ एस, तो जो एफ ऑफ टी है वो फाई ऑफ एस का क्या हो जाएगा, इनवर्स लैपलास हो जाएगा। यानी कि अगर एक बार आपको लैपलास पे कमांड आ गया तो आप इजीली इनवर्स लैपलास फाइंड आउट कर सकते हो। अब कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है जो आपको याद होने चाहिए, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो और इन सारे फॉर्मूले को एक बार याद कर लो। अब बहुत ही सिंपल है, आपको इजीली याद हो जाएंगे। और ये सारे कैसे हैं, ई रेस टू ए टी, अगर आप एफ ऑफ टी के प्लेस पे ई रेस टू ए टी पुट करोगे तो ई रेस टू माइनस ए एस और ई रेस टू ए टी, तो माइनस टी को कॉमन ले लो, सिंपल ई रेस टू ए टी का इंटीग्रेशन यूज करके आपको इसका आंसर आ जाएगा 1/s माइनस ए। आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जब ई रेस टू ए टी है, यहां पे अगर ई रेस टू ए टी रहेगा तो आपको क्या लिखना है, 1/s माइनस ए। तो जैसे मैं यहाँ पे ई रेस टू माइनस ए टी लिखूंगा तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 1/s प्लस ए। तो यहाँ पे आपको मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। अब एक बार आपको जब 1/s माइनस ई रेस टू ए टी का लैपलास मिल गया, तो इसके हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो एल ई रेस टू माइनस ए टी, एल ऑफ 1। अगर आप टी को 0 पुट कर दो, सॉरी ए को 0 पुट कर दो, तो जब यहाँ पे आप ए को 0 पुट करोगे तो ई रेस टू 0 क्या हो जाएगा, 1, और यहाँ पे 1/s प्लस ए के प्लेस पे 0। तो अगर 1 का लैपलास कोई पूछ रहा है तो 1 का लैपलास क्या होगा, 1/s। ऐसे ई रेस टू सी रेस टू ए टी निकालना है। अगर लैपलास आपको कोई कांस्टेंट नंबर पावर 80 निकालना है तो उसका आंसर आता है 1/s माइनस ए लॉग। अब जस्ट इसमें
क्या यूज करोगे, वही लॉग और एक्सपोनेंशियल का यूज करना है। आपको पता है कि x को कैसे लिख सकते हो आप, अगर आपको x लिखना है तो आप e रेस टू लॉग सेम बेस और x लिख दो, तो उसी का यूज करके ये है। अब e रेस टू at का ही यूज करके आपको साइन at का लैप्लास याद रखना है कि a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो a क्या होगा, जो t के साथ कोएफिशिएंट है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि साइन t का लैप्लास क्या होगा, तो साइन t का लैप्लास क्या होगा कि a के प्लेस पे 1 आ गया, तो 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1, यानी कि साइन t का लैप्लास क्या होगा, 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1। कॉस at का लैप्लास क्या है, s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। साइन at में ऊपर कांस्टेंट रहता है t का कोएफिशिएंट, जबकि कॉस at में ऊपर s, यानी कि जो लैप्लास में सिंबल यूज करते हैं, कहीं पे s होगा कहीं पे p लिखा होगा, तो s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ऐसे आप साइन h at का निकाल सकते हो। इसका भी सेम हमारे पास फॉर्मूला है कि साइन h t को क्या लिख सकते हैं, e रेस टू आई टी प्लस, अरे e रेस टू आई टी माइनस e रेस टू माइनस आई टी डिवाइडेड बाय 2। तो उसका यूज करके हमारे पास साइन एच ए टी का भी आ जाता है और कॉस एच ए टी का भी आ जाता है। तो जस्ट साइन टी में क्या था, अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, यहाँ पे एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा। ऐसे कॉस एच ए टी में ऊपर एस और नीचे एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि एक बार आपको साइन ए टी कॉस ए टी याद हो गया तो आप इजिली साइन एच ए टी कर सकते हो और कॉस एच ए टी कर सकते हो। ये फॉर्मूला आपको बाय हार्ड होना चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं या फिर सॉल्व करते समय इसका आपको यूज करना पड़ता है, ठीक है। टी रेस टू एन, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि टी रेस टू एन का जो होता है गामा फंक्शन ऑफ एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एस रेस टू एन प्लस वन। अब गामा फंक्शन एन प्लस वन का मतलब होता है एन फैक्टोरियल, ठीक है। और एक चीज याद रखना है, अगर गामा ऑफ हाफ आता है तो एक क्वेश्चन है, इसके लिए मैं बता रहा हूं कि गामा ऑफ हाफ की वैल्यू होती है रूट पाई बाय 2। तो ये आपको जस्ट याद रखना है, ठीक है। तो गामा ऑफ अगर आपको 2 पूछे तो गामा ऑफ 2 की वैल्यू क्या, सॉरी गामा ऑफ हाफ की वैल्यू क्या होगी, सॉरी गामा ऑफ हाफ की वैल्यू होगी रूट पाई। तो ये आपको याद रखना है, इसके बेसिस पे हम एक क्वेश्चन करने वाले। नेक्स्ट क्या आता है, एल ऑफ रूट गामा ऑफ टी की वैल्यू 1 अपॉन रूट एस। और हर एक केस में याद रखना है एस की वैल्यू ग्रेटर देन ए होगी, क्योंकि एक क्वेश्चन इसके ऊपर भी पूछा है इनवर्स लैप्लास पे, बट उसी में इसका यूज करना है कि जो भी एस है ना वो ग्रेटर देन ए होना चाहिए। अगर ए 0 है तो एस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि एस हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब टी रेस टू एन का क्या होगा, वही मैंने कहा कि गामा ऑफ एन प्लस वन क्या होता है, एन फैक्टोरियल। अगर एन इंटीजर्स है तो अगर एन एक पॉजिटिव इंटीजर्स है तो टी रेस टू एन की वैल्यू होगी एन फैक्टोरियल अपॉन एस रेस टू एन प्लस वन। अब एल ऑफ वन ऑलरेडी देख चुके हैं, 1 अपॉन एस। एल ऑफ टी क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे टी रेस टू एन के प्लेस पे 2 पुट करूंगा, सॉरी 1 पुट करूंगा, तो 1 अपॉन एस रेस एस स्क्वायर, ऐसे टी स्क्वायर की वैल्यू 2 अपॉन एस क्यूब। और ये तो दो यूज नहीं होगा, जस्ट आप नोट डाउन कर लो फॉर्मूले के लिए, बट ये क्वेश्चन नहीं पूछते, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको 12 स्टार्टिंग में बताया कि आपको एकदम बाय हार्ड हो जाना चाहिए। ई रेस टू ए टी का साइन टी, कॉस टी, साइन एच टी, कॉस एच टी, और टी रेस टू एन, टी स्क्वायर टी की, ये आपको इतने अच्छे से बाय हार्ड होना चाहिए कि जैसे ही आए आप उसका आंसर कर दो, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टी है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉपर्टी क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे पहली प्रॉपर्टी है लीनियरिटी प्रॉपर्टी, जैसे हम लोग डेरिवेटिव में देखते हैं, इंटीग्रेशन में देखते हैं कि लीनियर कॉम्बिनेशन लिखो। अगर आपको लैप्लास निकालना है k1 टाइम्स, k1 क्या होगा, कांस्टेंट होगा, f1 ऑफ t प्लस k2 टाइम्स f2 ऑफ t। तो जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएंगे, आप f1 t का लैप्लास निकाल दो, प्लस k2 को बाहर ले लो और f2 का लैप्लास, यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन को सेपरेट कर सकते हैं, बस इतना ही है, ठीक है। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, कि अगर आपको किसी भी फंक्शन का आप लैप्लास निकाल रहे हो, ठीक है, जैसे आपने निकाला फॉर एग्जांपल साइन टी का, ठीक है, और अगर आपको उसमें फंक्शन में टी के प्लेस पे कोई कांस्टेंट रिप्लेस कर दे तो जस्ट आपको क्या करना है, 1 अपॉन ए फाई ऑफ एस अपॉन ए। इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन आया था, हम आगे डिस्कस करेंगे। बेसेल्स इक्वेशन में
जीरो ऑर्डर का, आपको उसको लैप्लास पूछा था और उसको जस्ट ए से मल्टीप्लाई कर, तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम सॉल्व करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, ठीक है। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, इसके बेसिस पे भी एक क्वेश्चन आया है कि अगर आपको किसी फंक्शन का लैप्लास अगर फाई ऑफ एस है, तो अगर आप उस एफ ऑफ टी को ई रेस टू माइनस ए टी से मल्टीप्लाई करोगे और फिर उसका लैप्लास निकालना है, तो जस्ट आप क्या करोगे, जो एस है उसको रिप्लेस कर दो एस प्लस ए से, ठीक है। सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है कि अगर आपको किसी फंक्शन का लैप्लास जो है फाई ऑफ एस है, और मैं एक नया फंक्शन डिफाइन करूंगा जी ऑफ टी, जो एफ ऑफ टी माइनस ए के फॉर्म में है, तो अगर आपको जी ऑफ टी का लैप्लास निकालना है तो आप क्या लिखोगे, ई रेस टू माइनस ए एस, और जो आपका फाई ऑफ एस यानी कि लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी होगा। इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन बाय टी, यानी कि अगर किसी फंक्शन को मैं टी से मल्टीप्लाई करूं या टी के पावर से, तो उसके लैप्लास में क्या इफेक्ट होगा। तो आप जस्ट क्या करोगे, जो आपने एफ ऑफ टी का लैप्लास निकाला है उसका डेरिवेटिव ले लो, कितने टाइम, जितने टी रेस टू एन पावर से आप मल्टीप्लाई करो। अगर टी रेस टू एन पावर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो माइनस वन रेस टू एन, और उस एफ ऑफ टी के लैप्लास का डेरिवेटिव ले लो, कितने टाइम्स, एन टाइम्स। जैसे फॉर एग्जांपल टी इंटू एफ ऑफ टी, अगर आपको टी इंटू साइन टी निकालना है तो आप क्या करोगे, साइन टी का डेरिवेटिव ले लोगे और उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे। और साइन टी के लैप्लास का, आपको पता है साइन टी का लैप्लास क्या होता है, साइन टी का लैप्लास होता है ए अपॉन एफ, सॉरी 1/x² + 1, तो आपको जस्ट इसका डेरिवेटिव लेना है और -1 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको पूछ ले टी स्क्वायर ई रेस टू ए टी, ठीक है, तो ई रेस टू ए टी का तो आपको लैप्लास पता है 1/s माइनस से, और आप उसका क्या कर दो, सेकेंड टाइम डेरिवेटिव लेके -1 का स्क्वायर, यानी कि जस्ट आपको क्या करना है, 1/s माइनस 1 का कितने टाइम डेरिवेटिव लेना है, सेकेंड टाइम, अगर आपको ई रेस टू टी दिया है और उसको टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर। इफेक्ट बाय डिवीजन, तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी टी से तो डेरिवेटिव लेते हैं, वैसे ही अगर हम डिवाइड करेंगे तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। किसका इंटीग्रेशन करेंगे, पहले तो उस फंक्शन का, वो टी जिस फैक्टर से डिवाइड कर रहे हैं उसको हटा दो, फाई ऑफ टी का क्या निकालो, लैप्लास निकाल लो, और उसके बाद उसी का डेरिवेटिव आपको जस्ट फाइंड आउट करना है, और कहां से कहां तक, एस से लेके इन्फिनिटी तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका यूज हम लोग करने वाले हैं जब एप्लीकेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म देखेंगे, जिसमें हम सॉल्व करते हैं एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और आपको पूरा सॉल्व नहीं करना होता, जस्ट आपको लैप्लास ही पूछता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो एग्जाम में जो पूछे गए वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, तो ये पॉइंट आपको याद है, हालांकि इसको आगे मैं अच्छे से लिखा हूं, बट यहाँ पे कि अगर किसी फंक्शन के डेरिवेटिव का लैप्लास निकालना है तो आप क्या करोगे, उस पॉइंट पे जीरो पुट करोगे, माइनस एफ ऑफ जीरो प्लस एफ ऑफ टी का लैप्लास निकाल के उसको एस से मल्टीप्लाई करोगे। ये इन जनरल है कि माइनस एफ रेस टू एन माइनस वन, यानी कि एन माइनस वन टाइम डेरिवेटिव, जीरो पुट करो, माइनस एस इंटू उसका एन माइनस टू टाइम डेरिवेटिव, जीरो, और जो लास्ट वाला आता है वो एस रेस टू एन एफ ऑफ टी। जैसे अगर आपको एफ किसी फंक्शन के डबल डेरिवेटिव का लैप्लास निकालना है तो माइनस एफ डैश जीरो माइनस एस इंटू एफ ऑफ जीरो प्लस एस स्क्वायर इंटू एफ ऑफ टी। उसके बाद अगर आपको थ्री टाइम्स फंक्शन के थ्री टाइम्स का लैप्लास निकालना है तो माइनस एफ डबल डैश पे जीरो पुट करो, माइनस एस एफ डैश पे जीरो पुट करो, माइनस एस स्क्वायर एफ ऑफ जीरो, और उसके बाद प्लस, यहाँ पे प्लस आएगा लास्ट में, एस क्यूब एफ ऑफ टी। ये आप एक बार लिख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है, जस्ट आपको एक बार खुद प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर आ जाएगा कैसे लिख रहे हैं, ठीक है। तो पहले क्या है, एफ ऑफ टी है, अगर आप उल्टा देखो तो ज्यादा इजी रहता है कि जितने डेरिवेटिव ले रहे हो उतना आप क्या करो, एस रेस टू एन एफ ऑफ टी, और उसके बाद आपको क्या करना है, एफ ऑफ जीरो, एफ डैश जीरो, एफ डबल डैश जीरो, ऐसे कहां तक जाना है, लास्ट में एफ ऑफ जितना डेरिवेटिव है उससे एक कम तक जाना है, और हर पॉइंट पे जीरो पुट करना है, और साइन क्या आएगा, माइनस, और हर बार एस की डिग्री धीरे धीरे कम होगी, एस क्यूब, एस स्क्वायर, एस, और लास्ट में सिर्फ कांस्टेंट रहेगा 1, ऐसे 4 रहेगा, तो ये S4 से स्टार्ट होगा, एस क्यूब जाएगा, एस स्क्वायर जाएगा, और एस, मतलब लास्ट में 1, और ये जो डेरिवेटिव है पहले एफ ऑफ टी, फिर एफ ऑफ जीरो, फिर एफ डैश जीरो, फिर एफ डबल डैश जीरो, और लास्ट में एफ ट्रिपल डैश जीरो। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो।
अब ऐसे ही अगर आपको इंटीग्रल का निकालना है तो आप जस्ट क्या करो, एफ ऑफ टी का लैप्लास निकालो और उसको एस से डिवाइड कर दो। ऐसे इन जनरल तो पूछते भी नहीं है, अगर आप मतलब n टाइम इंटीग्रेशन कर रहे हो तो 1/s⁻n से डिवाइड कर दो और f का लैप्लास निकाल दो। बेसेल फंक्शन, इसके बेसिस पे 2 क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक्चुअल में तो ये यहीं से क्वेश्चन हो जाता है कि z ऑफ t होता क्या है जीरो ऑर्डर का, समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव -1/r अपॉन r फैक्टोरियल का स्क्वायर t अपॉन 2/2r। ये आपको एक बेसल इक्वेशन दिया जीरो ऑर्डर का, या फिर आप इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हो 1/π 0 टू π cos t इंटू कॉस टी डी थीटा। ठीक है, अब ये इसके फॉर्म में दिया है, तो जस्ट आपको क्या करना है, आप किसी दोनों में से किसी का भी निकाल लो, तो जब आप इसका लैप्लास निकालोगे तो वो आपके सामने आएगा 1/√s²+1। अब क्या करते हैं, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, a से मल्टीप्लाई, और यही जस्ट आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आता है 1/a, और जहां पे s को रिप्लेस कर दो s/a से, तो ये आ जाएगा 1/a रूट में s²+a²+1। जस्ट आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/√s²+1। एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है कि आपको वो पूछ रहा है कि जीरो ऑर्डर का अगर आपको एक लैप्लास फंक्शन दिया जाए तो उसका, सॉरी बेसल फंक्शन दिया जाए तो उसका लैप्लास क्या होगा। ठीक है, तो उसका लैप्लास ऑप्शन में था, तो ये 1/√s²+a², आपको उसमें a से मल्टीप्लाई भी किया। जस्ट अगर आपको लैप्लास पूछ रहा है तो 1/√s²+1, और बाकी अगर किसी और से डिवाइड कर रहा है या t से मल्टीप्लाई कर रहा है तो आपके पास जो प्रॉपर्टी है उसका यूज करके आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब बात करते हैं इनवर्स लैप्लास की। ठीक है, तो कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल है इनवर्स लैप्लास की। डेफिनेशन तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि अगर f ऑफ t का लैप्लास phi ऑफ s है तो f ऑफ t को phi ऑफ s का इनवर्स लैप्लास बोलेंगे, और दोनों के बीच में 1-to-1 करस्पॉन्डेंस होता है, यानी कि 1/1 है, इसके लिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखो, अगर 1 का लैप्लास 1/s है तो 1/s का इनवर्स लैप्लास क्या होगा 1। अगर e−at का लैप्लास 1/s प्लस है तो 1/s प्लस a का इनवर्स लैप्लास क्या होगा e−8। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे कि हम लोग डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन डिस्कस करते हैं। आपको डेरिवेटिव दिया जाता है, आप इंटीग्रेशन निकालते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालते हैं, जिसका मतलब जो किसी ना किसी फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। बट कुछ ऐसे होते हैं जो किसी स्टैंडर्ड फंक्शन के डेरिवेटिव नहीं होते, तो मतलब उसका कोई इनवर्स, डायरेक्ट उसका इनवर्स या फिर उसका एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो हम कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी है, पहले तो आपको जो स्टैंडर्ड लैप्लास है वो याद होने चाहिए, जैसे आपको डेरिवेटिव याद होता है वैसे आपको लैप्लास भी याद होना चाहिए। कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन के आपको लैप्लास याद होने चाहिए, बाकी आप प्रॉपर्टी का यूज करके निकालोगे। ऐसे ही कुछ स्टैंडर्ड लैप्लास का आपको क्या होना चाहिए, इनवर्स लैप्लास पता होना चाहिए, और उसके बाद प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग बाकी सब लैप्लास का इनवर्स लैप्लास फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो, अब जैसे t⁻at का 1/s है तो 1/s का e⁻at, अगर t⁻n-1 का गामा ऑफ n अपॉन s⁻n है तो 1/s⁻n का क्या आ जाएगा, गामा ऑफ n, अगर अपने को पता है अगर n इंटीजर है तो गामा ऑफ n क्या हो जाता है n-1 सॉरी n-1 फैक्टोरियल हो जाता है, तो जस्ट उसी का यहाँ पे यूज किया हुआ है। तो उसके बाद t⁻n बस वही सब है, साइन at का ऑलरेडी हमको पता है कि a/s² + a² होता है, तो इनवर्स लैप्लास 1/s² + a²। अब ये कांस्टेंट है तो उसको ये साइड डिवाइड में लेके आ गए, जैसे वहां पे हम लोग करते थे। तो एज इट इज वैसे ही है, जैसे डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन होता है, आपको कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है उनका लैप्लास याद ही होना चाहिए, और जितने भी प्रॉपर्टी है वो सब भी याद होने चाहिए। अब बात यह है कि वो कौन से मेथड है, अगर वो स्टैंडर्ड किसी स्टैंडर्ड लैप्लास नहीं है, जैसे मतलब 1/s a/s² +
ए स्क्वायर, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1/s - a, 1/s+a, अगर इस टाइप के नहीं है तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देयर आर टेक्निक्स टू सॉल्व द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो जिसमें पहला टेक्निक है शिफ्टिंग थ्योरम। तो जो थ्योरम हम लोग डेरिवेट और लैप्लास में डिस्कस किए थे वही सेम वैसे ही उसके इनवर्स तरीके से यहाँ पे इनवर्स लैप्लास में टेक्निक डिस्कस करते हैं। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कि फाई ऑफ एस प्लस ए, हमको पता है कि हम लोग क्या करते थे, अगर किसी ई रेस टू माइनस सॉरी, अगर फाई ऑफ एस है, अगर मैं उसको ई एस टू माइनस एटी से मल्टीप्लाई करूं तो उसका लैप्लास क्या था, फाई ऑफ एस प्लस वन। तो ऐसे ही अगर फाई ऑफ एस प्लस ए का इनवर्स लैप्लास निकालना है तो आप क्या करोगे, ई रेस टू माइनस एटी एल इनवर्स ऑफ फाई ऑफ एस। ठीक है, तो इसी का यूज करके जैसे अगर आपको 1/s माइनस बी होल रेस टू एन का इनवर्स लैप्लास निकालना है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा ई रेस टू बी टी टी रेस टू एन माइनस 1/गामा ऑफ एन। ऐसे आप एल इनवर्स 1/s माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा ई रेस टू बी टी लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये किसका है, सिंपल साइन एटी का है। तो इस तरीके से आप एक शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट है मेथड्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस। तो जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे मोस्टली वो सारे क्वेश्चन आपके पार्शियल फ्रैक्शन से हो जाते हैं। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यूज ऑफ चेंज ऑफ स्केलिंग प्रॉपर्टी, ये भी वही सेम है जैसे अगर लैप्लास के लिए करते थे, ये उसका इनवर्स जस्ट इसका अपोजिट है। यूज ऑफ कन्वोल्यूशन मैथ, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कन्वोल्यूशन थ्योरम का यूज करके इसके बेसिस पे डायरेक्टली आपको क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप ध्यान से देखो, जैसे मान लो आपको दो फंक्शन दिया जाता है f1 f2, ये दो फंक्शन है। तो जो फॉलोइंग इंटीग्रल आपको दी गई है 0 to t f1 ऑफ u और सेकेंड में t माइनस यू करते हैं, तो f1 ऑफ u इंटू f2 ऑफ t माइनस यू डी, इसे हम लोग कहते हैं कॉन्वोल्यूशन। इसको डिनोट किया जाता है f1 ऑफ t स्टार f2 ऑफ t स्टार और f1 ऑफ t स्टार f2 ऑफ t इज इक्वल टू दिस इंटीग्रल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इसे हम लोग कहते हैं कॉन्वोल्यूशन। और अगर आपको f1 फंक्शन दिया है जिसका लैप्लास फाई ऑफ 1s है, आपको अगर एक और फंक्शन दिया f2 ऑफ t जिसका लैप्लास फाई ऑफ 2 ऑफ s है, तो अगर आपको फाई ऑफ s इंटू फाई ऑफ t का इनवर्स लैप्लास निकालना है तो आप जस्ट उसका कन्वोल्यूशन फाइंड कर लो, दैट इज 0 to t f1 ऑफ u इंटू f2 ऑफ t माइनस यू। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, आपको ये फॉर्मूला पूछा है और एक आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला है और उसमें आपको बेसल्स इक्वेशन का यूज करना है। तो ये प्रॉपर्टी का एक डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड, यही आपको थ्योरम ही मतलब यही पूछा हुआ है फॉर्मूला, और सेकेंड में आपको बेसल्स इक्वेशन की हेल्प से। डिफरेंशिएशन का वही, जस्ट आपको इसको एक बार देख लो, खुद लिख लो, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे वहां पे डेरिवेटिव में था, यहाँ सॉरी वहां पे लैप्लास में था, ये उसका इनवर्स के फॉर्म में दिया है। ऐसे यूज ऑफ डिफरेंशिएशन का यूज करके, अच्छा ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, कि इनवर्स ऑफ s इंटू फाई ऑफ s क्या होता है, f ऑफ t का डेरिवेटिव, s स्क्वायर फाई ऑफ s क्या होता है, इसका सेकेंड टाइम डेरिवेटिव f ऑफ t, और s रेस टू n। तो अगर आप l को इस साइड लेके आ जाओगे तो ये आपका सिंपल क्या आ जाएगा, s रेस टू n फाई ऑफ s। ठीक है, तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया है। और ये इंटीग्रल वाला है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, हेवी साइड फंक्शन। ठीक है, तो हेवी साइड यूनिट स्टेप फंक्शन, डिराक डेल्टा फंक्शन। डिराक डेल्टा बेस के क्वेश्चन नहीं आते, बट हेवी साइड यूनिट स्टेप फंक्शन के बेस पे क्वेश्चन आते हैं। और आपको ऐसा नहीं कि आपको सॉल्व करने के लिए बोलेगा, सिंपल जो इसके फॉर्मूले हैं जस्ट आपको वही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको फॉर्मूले दिखा देता हूं, वो आप याद कर लो, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसका सॉल्विंग एग्जाम्पल आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अब एच ऑफ टी का मतलब क्या होता है, जैसे आपका इसको समझ सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन टाइप का है, बट कि अगर टी की वैल्यू निगेटिव है तो आपका हेवी साइड फंक्शन 0 होगा, और आपका टी पॉजिटिव है तो आपका जो हेवी साइड फंक्शन है वो 1 होगा। ठीक है, और एच ऑफ टी माइनस अगर ए आप ले रहे हो
तो इसकी वैल्यू t लेस देन a के लिए 0 आ जाता है और t ग्रेटर देन a के लिए आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई फंक्शन f ऑफ टी h ऑफ टी टाइप का है तो f ऑफ टी इंटू h ऑफ टी की वैल्यू होती है 0, जब t लेस देन 0 होगा और t ग्रेटर देन 0 होगा तो f ऑफ टी, ऐसे सेकेंड केस h ऑफ टी माइनस 1 है, f ऑफ टी माइनस ए इंटू h ऑफ टी, f ऑफ टी माइनस ए, h ऑफ टी माइनस, तो हर एक के लिए अलग अलग केस में आपको दिए गए फॉर्मूले। अब इसमें से इंपॉर्टेंट ये है ये वाला कि अगर आपको h ऑफ टी माइनस ए दिया है तो इसका जो लैप्लास आता है वो 1 अपॉन एस ई रेस टू माइनस ए, तो ये आपको याद करना है। सेकेंड, अगर आपको इनवर्स निकालना है तो ये इनवर्स राइट साइड में चले जाएगा, तो ये इनवर्स जो है ये साइड चले जाएगा और आपका 1 तो जो लैप्लास इनवर्स होगा 1 अपॉन एस ई रेस टू माइनस ए, का क्या आ जाएगा, एच ऑफ टी माइनस ए आ जाएगा। इसके बाद अगर f ऑफ टी माइनस इंटू एच ऑफ टी माइनस ए इज इक्वल टू 0, t इज लेस देन 1 और f ऑफ टी माइनस ए, t इज ग्रेटर देन 1। आपको एग्जाम में इसके बेसिस पे क्वेश्चन एज इट इज यही पूछा है कि लैप्लास ऑफ f ऑफ टी माइनस ए इंटू एच ऑफ टी माइनस ए इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस ए लैप्लास ऑफ f ऑफ टी, या फिर f ऑफ टी का लैप्लास होता है 5s। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसका लैप्लास ये होगा, यानी कि आपको फॉर्मूले सब अच्छे से आना चाहिए। तो ये आपको जितने फॉर्मूले में दिखा रहे हो आप नोट डाउन करके एक बार प्रैक्टिस करके देख सकते हो। ये सब सॉल्विंग के लिए है, बट आपको जरूरत नहीं है सब करने की, डिराइव डेल्टा फंक्शन के बेस पे भी आ सकता है। तो एक बार याद कर लो ये कि डेल्टा इंटू टी माइनस ए का लैप्लास होता है ई रेस टू माइनस ए एस, और ई रेस टू माइनस ए का इनवर्स होगा डेल्टा टी माइनस ए, और 1 का होता है डेल्टा ऑफ टी। और एक रिलेशन है हेवी साइड और यूनिट स्टेप फंक्शन के, क्योंकि पूछ सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो आपको क्योंकि जो इजी है वो सेट में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर रिलेशन पूछ लेता है तो डेल्टा टी माइनस ए का रिलेशन है हेवी साइड के साथ एच डैश ऑफ टी माइनस ए। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको ऑलरेडी लिख के दिया है कि डेरिवेटिव ऑफ लैप्लास। तो ये थोड़ा अच्छा है कि अगर किसी फंक्शन का मतलब y ऑफ टी का लैप्लास अगर मैं y बार से डिनोट करता हूं तो L ऑफ y डैश को मैं रिप्लेस कर सकता हूं s इंटू वाई बार माइनस y ऑफ 0, L y डबल डैश s स्क्वायर माइनस s स्क्वायर y बार माइनस s इंटू वाई ऑफ 0 माइनस y डैश 0, और L y ट्रिपल डैश को लिख सकता हूं s क्यूब y बार माइनस s स्क्वायर y ऑफ 0 माइनस s y डैश 0 माइनस y डबल डैश 0, और वेयर y बार क्या है, ये y का लैप्लास है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए, तो वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको सारे फॉर्मूले क्लियर हो गए होंगे। एक बार आपके फॉर्मूले क्लियर हो गए तो अभी जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सारे क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड पे है, क्योंकि अगर आप इसके एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तो इसमें काफी डिफिकल्ट एग्जाम्पल्स भी होते हैं, क्योंकि इनवर्स में आपको पार्शियल फ्रैक्शन वगैरह फाइंड आउट करना पड़ता है, तो काफी डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। बट एग्जाम में आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता, आपको सारे फॉर्मूले बाय हार्ट होने चाहिए। आप 1 से 2 घंटे प्रैक्टिस कर लो सारे फॉर्मूले के, आपको मैं सारे फॉर्मूले दिखा दिया हूँ, तो आप सब नोट डाउन करके एक एक करके एक बार खुद प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई थ्योरी पार्ट तो है नहीं कि मैं आपको बता दूं आपको समझ में आ जाएगा। ये अप्लाइड का पार्ट है, आप खुद लिखोगे, खुद प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि एग्जाम में आपको लगेगा हाँ ऐसा कुछ तो था, बट आपको एग्जाम में रिकॉल नहीं होगा, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कर लोगे 1 से 2 बार, तो आप 1-1 घंटे अगर प्रैक्टिस कर लेते हो 2-3 दिन में, तो आपको वो अच्छे से याद हो जाएगा। याद हो जाएगा इन सेंस मतलब आपको टेक्निक्स पता चल जाता है कि किस तरीके से वो लिखा जाता है। तो अब हम लोग एक एक करके इस फॉर्मूले के बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करते हैं लैप्लास के। आज के वीडियो में हम फूरियर ट्रांसफॉर्म को नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाता है, तो आज हम लोग सिर्फ लैप्लास के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फूरियर ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, वहां पे भी ऐसे ही इजी क्वेश्चन है। वैसे फूरियर ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चन भी काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं अगर आप सॉल्व करने जाओगे, बट आपको वैसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते जिसमें टाइम लगेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चन, कैलकुलेशन थोड़ा बहुत रहेगा बट हो जाते हैं ऐसे, ठीक है। तो एक एक करके हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सिंपल क्वेश्चन, तो हमने सारे थ्योरी देख लिए, सारे फॉर्मूले देख लिए, तो अब हम क्या करते हैं एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जितने लैप्लास से रिलेटेड है।
इसमें मैंने सारे क्वेश्चन लिखे हैं लैप्लास और फूरियर ट्रांसफॉर्म के, जो अब तक एग्जाम में पूछे गए। तो पहले हम लोग लैप्लास के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि इस वीडियो में हम लोग फूरियर ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चन को नहीं डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ लैप्लास के क्वेश्चंस को ही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब पहला एग्जांपल देखो। आपको कहा जा रहा है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा जेड नॉट ए टी का, वेयर जेड नॉट क्या डिनोट कर रहा है, बेसेल फंक्शन कर रहा है जीरो ऑर्डर का। तो कह रहा है 1/(² + a² होगा। सेकंड कह रहा है कि 1/√(² + a² होगा। थर्ड कह रहा है 1/(² - a² होगा। और फोर्थ कह रहा है 1/(² - a² होगा। तो मैंने आपको फॉर्मूला नोट डाउन कराया था कि बेसेल्स इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है। अब उसके हेल्प से आप लोग क्या कर सकते हो, आप इसका लैप्लास फाइंड आउट कर सकते हो। मैंने आपको यह भी बताया था कि अगर यहां पे ए ना हो, सिर्फ आपको जीरो ऑर्डर का बेसल फंक्शन का लैप्लास निकालना है, तो उसका आंसर होता है 1/√(² + 1। लेकिन जब हम लोग इसको a से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्केलिंग प्रॉपर्टी का यूज करके हमने क्या प्रूव किया था कि 1/√में (² + a² होता है। तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए था। ठीक है, आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। कैलकुलेशन में आपको क्या करना होगा, पूरा पहले आपको एक्सपांशन करना होगा, जो समेशन r is 0 to infinity -1/r/r(2) 1/2 बट आप उसको एडजस्टमेंट करने जाओगे तो बहुत टाइम लगता है, और आप एग्जाम में तो उसको एडजस्ट भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप एक तो आपका टाइम जाएगा। तो ये आपको याद ही रखना है कि जेड नॉट ऑफ टी का जो लैप्लास होता है 1/√(² + 1 और इसका लैप्लास आएगा 1/√(² + a² बाय यूजिंग अ स्केलिंग प्रॉपर्टी। ये फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन का ही छोड़ दे। अब ये देखो, मैंने आपको कन्वोल्यूशन बताया था कि आपको कह रहा है कि f ऑफ टी का लैप्लास f ऑफ s है, g ऑफ टी का लैप्लास g ऑफ s है। तो कह रहा है कि f ऑफ s इंटू जी ऑफ s का इनवर्स लैप्लास क्या होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे आपको फॉर्मूला पूछ रहा है, कहने का मतलब। तो देखो, जिसमें दोनों में f ऑफ s g ऑफ s है वो तो आप पहले ही एलिमिनेट कर दो। जिसमें दोनों में x - t है, x - t ये भी एलिमिनेट कर दो। तो b और d तो एलिमिनेट हो गए। अब बचा क्या, हमें पता था कि एक में f ऑफ x था, दूसरा t - x था। ये f ऑफ x t प्लस x कह रहा है, तो ये c ऑप्शन भी एलिमिनेट, यानी कि b c d ऑप्शन सब एलिमिनेट। स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला पूछा गया है f ऑफ s इंटू जी ऑफ t माइनस है। तो देखा जाए तो 2020 में यही 3 क्वेश्चन थे। अगर आपको बेसिक नॉलेज पता है, फॉर्मूला पता है, तो ये 2 क्वेश्चन करने में आपको कितने टाइम लगेंगे। ना तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ना ही आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। आगे हम लोग देखेंगे कि ये क्वेश्चन भी आप डायरेक्ट कर सकते हो बाय फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म। तो यानी कि आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। और आपको पता है कि 2019-20 का जो पैटर्न था, सेम पैटर्न आपको 2021 में भी देखने को मिलेगा। तो जितने मैंने आपको फॉर्मूले बताए वो आप नोट डाउन कर सकते हो, और उससे अच्छे से लिख के एक बार प्रैक्टिस करो, 1-2 बार, आपको भी अच्छे से याद हो जाएगा। अब ये देखो, ये मैंने आपको कहा था स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको हेवी साइड यूनिट स्टेप फंक्शन का फॉर्मूला पूछेगा, आपको सॉल्व करने के लिए नहीं पूछने वाला है। कह रहा है एफ ऑफ टी का लैप्लास एफ ऑफ एस, यू ऑफ टी -1 एक स्टेप यूनिट स्टेप फंक्शन है। वहां पे एच यूज किया था, लेकिन आपको बोल दे रहा है कि यूनिट स्टेप फंक्शन यानी कि हेवी साइड यूनिट स्टेप फंक्शन है। तो कह रहा है कि लैप्लास एफ ऑफ टी -a यू ऑफ टी -a, अगर आप याद, मैंने आपको बताया था वो पॉइंट पे कि इसका लैप्लास होता है e⁻as f ऑफ s। फॉर्मूला है और कुछ भी नहीं है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। अब ये फूरियर ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लैप्लास का। अब ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 726। अब इसमें क्या कह रहा है कि सपोज दैट द फंक्शन y ऑफ t सेटिस्फाई कर रहा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, जिसके पास इनिशियल कंडीशन है y ऑफ 0 y'0। तो कह रहा है कि जो y ऑफ t का लैप्लास होगा, यानी कि इन जनरल आपको जो y बार पूछ रहा है, मैंने क्या कहा था, y ऑफ t के लैप्लास को रिप्लेस करते हैं y बार से। तो यानी कि आपको जस्ट इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। आप इसमें L ऑफ y अप्लाई करोगे तो लिनियरिटी प्रॉपर्टी के हेल्प से ये L ऑफ y डबल डैश हो जाएगा, फिर 4 बाहर आ जाएगा L y डैश प्लस 4 बाहर आ जाएगा L ऑफ y। तो जस्ट आपको थोड़ा सॉल्व करना है, तो मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूं इसको कैसे करना है।
देखो मैं कह रहा हूं कि अगर सपोज y के लैप्लास को मैं y बार से डिनोट कर रहा हूं, तो मैंने आपको बताया था कि जो एल ऑफ y डैश हो जाता है वो आ जाता है एस वाई बार माइनस वाई ऑफ जीरो की इक्वल। एल ऑफ वाई डबल डैश को मैं रिप्लेस कर सकता हूं एस स्क्वायर वाई बार माइनस एस वाई ऑफ जीरो माइनस वाई डैश जीरो से। अब आपको कह रहा है कि y एक लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज y डबल डैश माइनस 4y डैश प्लस 4y इज इक्वल टू जीरो। अब मैं इसमें लैप्लास अप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा लैप्लास ऑफ y डबल डैश माइनस 4 टाइम्स y डैश प्लस 4 टाइम्स y इज इक्वल टू लैप्लास ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। अब देखो लैप्लास के पास लीनियरिटी प्रॉपर्टी होती है कि मैं इसको लिख सकता हूं लैप्लास ऑफ y डबल डैश माइनस 4 टाइम्स बाहर आ जाएगा ये लैप्लास ऑफ y डैश प्लस 4 टाइम्स लैप्लास ऑफ y, और लैप्लास ऑफ y को हमने क्या डिनोट किया है y बार से इज इक्वल टू जीरो। अब जस्ट आप ये यूज कर लो सेकेंड प्रॉपर्टी कि इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं एस स्क्वायर वाई बार माइनस एस वाई ऑफ जीरो माइनस वाई डैश जीरो माइनस 4 टाइम, और लैप्लास ऑफ वाई डैश को रिप्लेस कर सकता हूं एस वाई बार माइनस एस वाई ऑफ जीरो प्लस 4 वाई बार इज इक्वल टू जीरो। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा एस स्क्वायर वाई बार माइनस एस वाई ऑफ जीरो। अब ये आपको गिवन दिया है कि वाई ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो है और वाई डैश जीरो की वैल्यू आपको गिवन है 3। ठीक है, तो ये तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा और वाई डैश जीरो के प्लेस पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 4 टाइम्स। अब वाई ऑफ जीरो ये वाला टर्म भी जीरो हो जाएगा तो सिर्फ ये बचेगा एस वाई बार प्लस 4 वाई बार इज इक्वल टू जीरो। आपको लेफ्ट साइड में क्या निकालना है, सिर्फ y का लैप्लास ही तो फाइंड आउट करना है। तो मैं एक काम करता हूं यहां पे सिर्फ y बार के टर्म्स को लिखता हूं, बाकी सबको ये साइड। तो ये अकेला बचा है तो इसको राइट साइड में लेके आ जा रहा हूं। जब मैं y बार को कॉमन लूंगा तो यहां पे मेरे पास आ जाएगा एस स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4, यहां से एस स्क्वायर कॉमन आया, यहां से माइनस 4 कॉमन है और यहां से प्लस 4, यहां से एस भी कॉमन आएगा। ठीक है, तो देयरफॉर जो y बार आ जाएगा 3 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 4। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आपको पूछा क्या था कि y का लैप्लास, और y के लैप्लास को डिनोट किया था हम लोग ने y बार से, तो y बार की वैल्यू मिल गई। आप इसको सॉल्व कर दो 3, ये तो आपको दिख ही रहा है कि ये क्या है s माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर है तो 3 अपॉन एस माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 3 अपॉन एस माइनस 2 का होल स्क्वायर, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो जस्ट आपको क्या करना था, सिर्फ फॉर्मूले पता होने चाहिए थे और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। सेकंड देखो एल इनवर्स एफ ऑफ एस एफ ऑफ टी, आपको क्या पूछ रहा है एफ रेस टू एन एस का इनवर्स लैप्लास पूछ रहा है। मान लो आपको इनवर्स लैप्लास नहीं पूछा है, आप इसको ये साइड लेके आ जाओ। तो किसका होता है ये एफ रेस टू एन एस कब आता है, जब टी रेस टू एन से मल्टीप्लाई करते हैं किसी फंक्शन को, तो उसका जो लैप्लास होता है वो nth डेरिवेटिव हो जाता है किसका, एफ ऑफ टी के लैप्लास का, और माइनस 1 रेस टू एन मल्टीप्लाई, तो माइनस 1 रेस टू को ये साइड लिखना है तो ये साइड लिख दो, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि इसका जो लैप्लास होता है टी रेस टू एन एफ ऑफ टी का, वो क्या होता है एफ ऑफ टी के लैप्लास का n टाइम डेरिवेटिव इंटू माइनस 1 रेस टू एन। तो इसको यहां शिफ्ट कर दो तो ये इसका लैप्लास है, तो इसका ये इनवर्स लैप्लास, तो ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सिंपल एज इट इज फॉर्मूला है, बाकी कुछ नहीं। अब ये देखो इसमें आपको पूछ रहा है कि द सॉल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन, आपको बाय यूजिंग अ लैप्लास इक्वेशन, तो आप सब में लैप्लास अप्लाई कर दो। ये इसका लैप्लास पूछा है, मतलब इसको सॉल्व करना है। पहले इसका लैप्लास लेंगे, उसके बाद इनवर्स लैप्लास ले लेंगे। आपको इसका भी लैप्लास पता है, आपको इसका भी लैप्लास पता है, क्योंकि साइन टी माइनस लैम्डा एक्स ऑफ टी, तो इसका लैप्लास क्या होता है, जस्ट इसी फंक्शन का, मतलब इसका लैप्लास निकालो, इसका लैप्लास निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सेवन 28 का सॉल्यूशन। ठीक है,
आपको पहले गिवन क्या दिया है, आपको कह रहा है कि एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस टी प्लस 0 ऑफ टी साइन टी माइनस टाउ एक्स ऑफ टाउ डीटा। ठीक है, आपको दोनों साइड लैप्लास अप्लाई कर, इसको सॉल्व करना है तो दोनों साइड लैप्लास अप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा लैप्लास ऑफ एक्स ऑफ टी। ई रेस टू माइनस टी का आपको लैप्लास पता होगा कि ई रेस टू ए टी का 1 अपॉन एस माइनस ए है, तो ई रेस टू माइनस टी का क्या हो जाएगा एस प्लस ए, बट यहां पे 1 है तो इसके लिए एस प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, प्लस अब इसमें लैप्लास अप्लाई करेंगे, तो लैप्लास ऑफ 0 टू 2 साइन टी माइनस एक्स ऑफ टाउ डीटा। अब आपको दिख रहा है क्लियरली ये कॉन्वोल्यूशन है, तो कॉन्वोल्यूशन क्या होता है, इसका लैप्लास और ये जो भी फंक्शन होगा। ठीक है, तो ये आपके सामने आ जाएगा 1 अपॉन एस प्लस 1 प्लस, तो अब इसका लैप्लास तो आपको पता ही नहीं है, तो आप इसको क्या लिख दोगे, सिंपल लैप्लास ऑफ एक्स ऑफ टी। बट इसका लैप्लास तो आपको पता है कि साइन टी, यहां पे इसको आप रिप्लेस कर सकते हो किससे साइन टी का लैप्लास निकालना, और साइन टी का लैप्लास मैंने आपको बताया था कि 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1, तो ये आपका हो गया। सिंपल आपको क्या करना है, ये इसको भूल जाओ, यहां पे ये f1 ऑफ टी है, ये f2 ऑफ टी है, तो f1 ऑफ टी का लैप्लास इंटू f2 ऑफ लैप्लास, बस ये आपको करना है। यहां पे हो गया अब ये क्वेश्चन, तो 1 अपॉन एस प्लस 1 प्लस, एक काम करता हूं, इसके लैप्लास को मैं दे देता हूं कैपिटल एफ ऑफ एस, इसको भी दे देता हूं कैपिटल एफ ऑफ एस, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब देखो इसको मैं ये साइड लेके आ जाऊंगा, तो जब मैं एफ ऑफ एस को कॉमन ले लूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन एस प्लस 1। ठीक है, तो अब मैं इसको अगर सॉल्व करूंगा तो ये एफ ऑफ एस एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन एस प्लस 1। तो देयरफॉर जो एफ ऑफ एस आ गया मेरे पास, इसको ये साइड लेके आ जाऊंगा तो ये एस स्क्वायर प्लस 1 और ये तो कैंसल होके सिर्फ आ जाएगा एस स्क्वायर इंटू एस प्लस 1। आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके किसके फॉर्म में लिखोगे, एक लिखोगे 1 अपॉन ए एस प्लस 1, दूसरा लिखो बी एस प्लस सी अपॉन एस स्क्वायर, इसके टर्म्स में लिखो। तो जब आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन के टर्म्स में लिखोगे तो ये आपका एस स्क्वायर प्लस 1 एस स्क्वायर इंटू एस प्लस 1 इज इक्वल टू ए अपॉन एस प्लस 1 बी एस प्लस सी अपॉन एस स्क्वायर। आप क्या करोगे, देखो जब मैं एस के प्लेस पे, अरे इसको पहले सॉल्व करेंगे, तो ये एस स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये एस स्क्वायर ए, और जब आप इसको करोगे तो एस प्लस 1 इंटू बी एस प्लस सी। ठीक है, ये इस तरीके से आ गया। अब क्या करो, आपको ए निकालना है, बी निकालना है और सी निकालना है। तो आप ए बी सी कैसे निकालोगे इसमें अगर आप ए को 0 पुट करते हो, ठीक है, तो जैसे आप ए को 0 पुट कर दोगे तो, अरे सॉरी, एस को 0 पुट कर दोगे तो ये आपके सामने आ जाएगा 1, और ये एस 0, ये भी 0, ये भी 0, सी की वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी। ठीक है, तो सी की वैल्यू आपको यहां से मिल गई 1। अब ऐसे आप और क्या निकालोगे, ए, तो ए और बी निकालना है, तो एक काम करो, एस के प्लेस पे पुट कर दो -1, तो जैसे एस के प्लेस पे -1 पुट करोगे ये पूरा टर्म 0, और ये -1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, और ये -1 का स्क्वायर 1, यानी कि ए की वैल्यू आपको मिल गई 2। अब इसमें कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू पुट करके आप बाकी सब वैल्यू निकाल सकते हो। सपोज मान लो मैं इसके प्लेस पे 1 पुट कर देता हूं, तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा ए, और यहां पे 1 पुट कर दूंगा तो 2, और ये बी प्लस सी। आपको क्या फाइंड आउट करना है, बी, तो 2 ए के प्लेस पे 2 पुट कर दो, 2 सी के प्लेस पे 1, ये 0, तो ये भी साइड आके 0, मतलब b प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज b इज इक्वल टू -1। हो गया क्वेश्चन ये। तो देयरफॉर f ऑफ s को आप लिख सकते हो a अपॉन एस प्लस 1, तो a अपॉन एस प्लस 1 यानी कि 2 अपॉन एस प्लस 1। सेकेंड b s प्लस c, तो c को पहले लिख देते हैं क्योंकि पॉजिटिव है, तो 1 माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर। तो अब आपको जस्ट इसको सेपरेट कर देना है, तो ये आ जाएगा आपका 2s प्लस 1
प्लस 1/s² माइनस 1/s। आपको सबका पता है 1/s का 1 आ जाएगा, 1/s² का क्या होता है t, और 2/s+1। तो ये देखो, ये तो किसका है, e⁻t का है, तो 2e⁻t। तो आपका जो है ये आंसर हो जाएगा कि 2 टाइम्स e⁻t प्लस t-1। तो ये थोड़ा लेंदी था, बट फिर भी अगर आपको आता है तो स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत करना जिसमें आपको पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके इनवर्स लैप्लास फाइंड आउट करना हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन नेट में अगर आपको आते हैं तो भले आप सॉल्व कर दो, बट सेट में ऐसे क्वेश्चन को, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपको ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है। भले आपको आते हैं फिर भी पहले अगर स्टार्टिंग में आपको ऐसे क्वेश्चन अगर आ भी रहे तो आप इसको छोड़ दो, बाद में अगर आपके पास टाइम है तभी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में अटेम्प्ट मत करना। फालतू का इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप कर दो। हाँ, अगर आपको सारे क्वेश्चन जितने आते हैं अगर हो गए और आखिरी में टाइम मिलता है तभी ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। सबसे इंपॉर्टेंट सेट में यही होता है कि किस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो आपको आते हैं बट आप नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि आप ऐसे क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करते हो। क्लियर है आपको ये? तो ये इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा 2e⁻t प्लस t-1। आपको वही क्वेश्चन करना जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। आपको देख के ही पता चल रहा है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन से बहुत आते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 2 टाइम्स e⁻t प्लस t-1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो आपका फूरियर ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन है। अब ये देखो, सिंपल फॉर्मूला पूछ रहा है कि किसी f को e⁻at से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आंसर, फॉर्मूला किसके लिए, e⁻t के लिए, तो वहां पे क्या आता है, f(s-a) आता है, ठीक है, और सॉरी f(s+a) आता है, बट ये a है तो वो a को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, तो यानी f(s-a), तो a ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा। लैप्लास ऑफ e⁻at f इज इक्वल टू f(s+a), ठीक है। बट अगर ये a मेरे पास क्या है, पॉजिटिव है, तो मैं क्या करूंगा, इसको माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये आ जाएगा s-a। ये देखो, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। अब फिर से ऐसा क्वेश्चन आ गया, मैंने आपको अब भी कहा, बट ये क्वेश्चन इजी है तो आप इसको कर सकते हो, बट इसके लिए आपको बेसल्स इक्वेशन का लैप्लास पता होना चाहिए। आपको पता है इस इंटीग्रल की वैल्यू चाहिए, तो इस इंटीग्रल का आपको वैल्यू चाहिए, तो आप कैसे निकालोगे, आपको जस्ट मल्टीप्लाई ही तो करना है। इसमें आपको क्या निकालना है, इसके लैप्लास का इनवर्स निकालना है। और दूसरी बात, दोनों में ही इसमें फायदा ये हो गया है कि दोनों में आपको z0 ऑफ टाउ, z0 t-टाउ, यानी कि जो आपका f1 है ये भी एक 0 डिग्री का बेसल्स फंक्शन है, और जो f2 है ये भी आपका एक बेसल्स फंक्शन है। तो आपको इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब इसका लैप्लास आपको पता है ऑलरेडी, तो आपको जस्ट क्या फाइंड आउट करना है, L इनवर्स ऑफ f1 इंटू f1 का लैप्लास, ठीक है। अब आपको इसका भी लैप्लास पता है, इसका भी लैप्लास पता है, और उसके बाद आपको उसका जस्ट आपको इनवर्स निकालना है। अच्छा, इसका लैप्लास क्या होता है, 1/√s²+1, इसका भी लैप्लास 1/√s²+1, तो आपको जस्ट निकालना है 1/s²+1। आपको पता होगा ये किसका है, ये है sin t का। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बट आपको पता होना चाहिए कि जो 0 डिग्री का बेसल्स फंक्शन है उसका लैप्लास 1/√s²+1 होता है, और ये आपको कन्वोल्यूशन का प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। कन्वोल्यूशन का फॉर्मूला या प्रॉपर्टी आपको पता है तो ये क्वेश्चन भी आपका विद इन सेकेंड आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इनवर्स पे है, फूरियर, फिर से फूरियर पे, फिर से फूरियर पे। अब ये देखो, L ऑफ यानी कि लैप्लास ऑफ √t पूछा है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, t⁻½ लिख सकता हूं इसको। तो आपको पता है कि अगर आपको t⁻n निकालना है तो इसका आंसर होता है n+1/s⁻n+1, ये आपको पता है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर यहां पे मैं t⁻½ कर दूं यानी कि √t कर दूं,
तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 3/2 अपॉन s रेस टू 1/2 यानी कि 3/2। अब ये तो आपको पता ही, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, n+1 इज इक्वल टू n इंटू n-1, ये फॉर्मूला आता है, ठीक है। n इंटू ये इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये 3/2 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 + हाफ, तो ये आ जाएगा आपका हाफ इंटू हाफ अपॉन s 3/2। और ये मैंने आपको बताया था इसकी वैल्यू होती है √π। इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं गैमा फंक्शन वगैरह यूज करके। तो ये आ जाता है √π/2 इंटू s रेस टू 3/2। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन है इसमें से। तो ये आपका देखो √π/2 इंटू s रेस टू 3/2। बट आपको ये पता होना चाहिए था कि जो गामा ऑफ हाफ होता है वो √π होता है, ठीक है। अब सपोज दैट दी फंक्शन, अच्छा ये भी है, नहीं ये फूरियर ट्रांसफॉर्म का है। सपोज दैट दी फंक्शन y ऑफ t सेटिस्फाई इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म y ऑफ t। तो सेम वही क्वेश्चन है जिससे पहले हम लोग ने किया था, बट ये भी क्वेश्चन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। तो जब भी आपको इनवर्स का यूज करके या फिर एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं तो फर्स्ट टाइम आप उसको अटेम्प्ट नहीं करना है। आपको तब अटेम्प्ट करना है जब वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है। अगर कैलकुलेशन पार्ट है आप उसको करो, बट एंड में करो, स्टार्टिंग में आपको ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है। अब देखो क्या गिवन है अपने पास क्वेश्चन में कि एक y ऑफ t है जो एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर से वही कि y ऑफ t के लैप्लास को मैं ले लेता हूं y बार, L ऑफ y डैश, y डबल डैश पूछा है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी s² y बार माइनस s इंटू y ऑफ 0 और y डैश 0। इसके बाद ऐसे ही y डैश निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा s y बार और ये y ऑफ 0, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब इसके बाद ये जो y है ये सेटिस्फाई कर रहा है किसको, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को, कि y डबल डैश t प्लस 2 टाइम्स y डैश t प्लस y ऑफ t इज इक्वल टू 3t e रेस टू माइनस t वेयर t इज ग्रेटर देन 0। अब थोड़ा ध्यान से, एक t को हम लोग छोड़ देते हैं, इसको सिर्फ y डबल डैश प्लस 2 y डैश प्लस y इज इक्वल टू 3t e रेस टू माइनस t। अब दोनों साइड लैप्लास अप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा y डबल डैश प्लस 2 y डैश प्लस y इज इक्वल टू लैप्लास ऑफ 3 बाहर आ जाएगा t e रेस टू माइनस t। अब ये आ जाएगा l डबल डैश प्लस 2 टाइम्स l ऑफ y डैश प्लस l ऑफ y क्या आ जाएगा y बार इज इक्वल टू 3। अब देखो ये ए प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं हम लोग, माइनस ए एस एफ ऑफ टी, इसका लैप्लास निकालो और उसमें जस्ट क्या पुट करना है, ए प्लस एस पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये माइनस टी तो है ही ऑलरेडी, और टी का क्या होता है, टी का हमको पता है 1/s²। तो एस को रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे जो भी कोएफिशिएंट रहेगा s + 1 का स्क्वायर। अब एल वाई डबल डैश को क्या लिख सकते हैं हम लोग, s² y बार ये वाले फॉर्मूले से माइनस s इंटू वाई ऑफ 0 माइनस वाई डैश 0 प्लस 2 टाइम्स एल ऑफ वाई डैश s y बार माइनस वाई ऑफ 0, फिर उसके बाद प्लस y बार इज इक्वल टू 3 टाइम्स s + 1 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास इनिशियल कंडीशन जो है वो गिवन है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 4 और y डैश 0 इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास गिवन है। तो ये आ जाएगा s² y बार माइनस y ऑफ 0 के प्लेस पे 4s, y डैश 0 के प्लेस पे 2 प्लस 2 टाइम्स s y बार माइनस 2 टाइम्स y ऑफ 0 यानी 8 और प्लस y बार इज इक्वल टू 3 टाइम्स s + 1 का होल स्क्वायर। अब देखो तो देयरफॉर अब हमारे पास यहाँ पे सिर्फ y बार का टर्म चाहिए, बाकी सबको राइट साइड में लेकर चले जाते हैं। तो ये आ जाएगा s² y बार प्लस 2s y बार प्लस y बार इज इक्वल टू 3/s + 1 का स्क्वायर, और ये -8 -2 -10 और यहाँ पे आके ये
+10 और +4s। ठीक है, अब ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये हमारे पास s² + 2s + 1 इज इक्वल टू y बार 3/s + 1 का होल स्क्वायर + 10 + 4s। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हो आप, s + 1 का होल स्क्वायर। तो देयरफॉर ये आपके सामने आ जाएगा यहाँ पे s + 1 का होल स्क्वायर y बार इज इक्वल टू 3/s + 1 का होल स्क्वायर + 10 + 4s। एक्चुअली ये p में लिखा है तो हम लोग इसको p में लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा y बार 3 ये s + 1 का होल स्क्वायर, s + 1 का होल स्क्वायर, इसको p से रिप्लेस कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन हमारा p में है। तो ये p + 1 का होल = 4 प्लस 10 + 4p/s + 1 का होल स्क्वायर। अब आपको इसमें थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन जो है सॉरी यहाँ पे p। तो अब इसमें क्या करोगे, थोड़ा ध्यान दो, इसको तो आप ऐसे ही लिखो p + 1/4। अब ये जो 10 है ना, 10 को आप कैसे लिख सकते हो, 4p + 6 लिख सकते हो। तो ये होगा क्या, जब मैं इसको 4 लिख दूंगा तो यहां से 4 कॉमन आके सिर्फ p + 1 बचेगा, तो ये p + 1 का होल स्क्वायर और सेकेंड में सिर्फ 6 बचेगा, तो 6/p + 1 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके सामने 3/p + 1/4, 4/p + 1 और 6/p + 1 का होल स्क्वायर। तो जो ऑप्शन में है वो इस तरीके से है कि जो लैप्लास है आपका y ऑफ t के वैल्यू वो है 3/p + 1/4 प्लस 6/p + 1 का स्क्वायर प्लस 4/p + 1। तो इसीलिए मैंने कहा था कि थोड़ा ये कैलकुलेशन इसमें करना है, थोड़ा टाइम लगेगा, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको एंड में ही अटेम्प्ट करना है, स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 3/p + 1/4, 6/p + 1 का होल स्क्वायर प्लस 4/p + 1, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे p + 1 इसमें क्यूब है, ये याद रखना, इसमें 4 है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/p⁻n एग्जिस्ट। ये मैंने आपको बताया था कि जब लैप्लास यूज करते हैं तो s की वैल्यू > 0 लेते हैं, ठीक है। तो s मतलब p, तो p > 0 मतलब कह रहे हैं निगेटिव इंटीजर, रॉन्ग, 0 रॉन्ग, निगेटिव। तो ये तब एग्जिस्ट होता है जब n क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ये आपका फूरियर ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन है। लैप्लास, ये आप याद कर लो कि अगर आपको लैप्लास पूछ रहा है किसी ऐसे फंक्शन का जिसका पीरियड t है, तो आपको ये फॉर्मूला कि 0 to t e⁻ pt f(t) अपॉन 1 - e⁻pt स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आपको याद करना है। मैंने वहां पे लिखा नहीं, बट यहां पे याद कर लो कि अगर किसी ऐसे फंक्शन का जिसका जो पीरियोडिक फंक्शन है दैट इज f(t + f(t कैपिटल T + t), ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला इसको नोट डाउन कर लो कि 0 to t e⁻pt f(t dt अपॉन 1 - और ये याद रखना यहाँ पे ये माइनस है और यहाँ पे भी ये माइनस है। इसमें प्रॉब्लम ये हो गया कि यहाँ पे माइनस नहीं है, इसके लिए ऑप्शन करेक्ट है, रॉन्ग है। यहाँ पे तो ये टी है तो वैसे ही रॉन्ग हो गया, तो 1 - e⁻pt है, तो ये तो दोनों में करेक्ट है, बट यहाँ पे ये माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, तो सी बी ऑप्शन है इसका आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये दो क्वेश्चन फूरियर ट्रांसफॉर्म के हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें आपको पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 3p + 6/p² + 8p + 25। आपको पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके या एडजस्टमेंट करके आपको इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। अब ये क्वेश्चन जितना इजी दिख रहा है उतना इजी है नहीं, क्योंकि एग्जाम में आपसे एडजस्टमेंट हो इस बात की गारंटी नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन को भी, जिसमें भी मैं बोल रहा हूं लैप्लास अगर आपको फॉर्मूले बेसिस पे पूछ रहा है तब तो आप अटेम्प्ट करो, अदरवाइज उसको एंड में अटेम्प्ट, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको अटेम्प्ट ही मत करो, एंड में देखो कि अगर आपको जो कम टाइम में हो रहा है पहले उसको कर लो, ठीक है। और बाकी जो आपको मिलेंगे स्टार्टिंग के, मैं आपको फिर रिपीट करूं, स्टार्टिंग के 1 आवर में आपको वही क्वेश्चन करते हैं जो 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं, और आपको ऐसे स्टार्टिंग के 1 घंटे में 40 to 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे, गारंटी
जो आपके 1 मिनट से कम में हो जाएंगे, चाहे वो अप्लाइड का हो चाहे वो नॉन अप्लाइड का हो, प्योर का हो, ठीक हो। और एक बार आपके वो क्वेश्चन हो गए, फिर आपको वो सिलेक्ट करो जिसमें टाइम लगने वाला है और आपको अच्छे से आता है बट टाइम लगेगा, जैसे ये सब टाइप के क्वेश्चन है। या फिर अप्लाइड में आपको मिल जाएंगे, रियल में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको पता है कि ये हो तो जाएंगे बट इसमें कुछ काउंटर एग्जांपल ढूंढना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लास्ट के लिए रखो ताकि आप आराम से सोचो कि इसके लिए काउंटर एग्जांपल, क्योंकि एक बार आपके जो इजी क्वेश्चन हो गए ना स्टार्टिंग के 1 आवर में, तो फिर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ अब मुझे 1 आवर में सिर्फ 10 to 20 मार्क्स ही लाने, तो फिर आप उसके हिसाब से लास्ट में अच्छे से कर सकते हो। अब देखो, आपको इसका इनवर्स लैप्लास फाइंड आउट करना है। सिंपल, यानी कि इसका इनवर्स लैप्लास फाइंड आउट करना है 3p + 6 अपॉन p² + 8p + 25। पहले तो देखो, आपको ऐसा कोई फैक्टर नहीं मिलेगा, क्लियरली समझ में आ रहा है कि आप इसका फैक्टर ढूंढ पाओ। तो आप क्या यूज करोगे, एक तो फॉर्मूला यूज करो या तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करो। तो अगर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करते हो तो इसको लिख सकते हो 3p + 6, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको आप लिख सकते हो p² + 8p + 25। तो p² + 8p है, तो ये जो कोएफिशिएंट है इसका हाफ, एक बार इसका हाफ लेके एक बार स्क्वायर ऐड करते हैं और एक बार स्क्वायर को माइनस करते हैं। तो 8 का हाफ 4 होगा, 4 का स्क्वायर 16, एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके सामने 3p + 6 अपॉन, ये तो फॉर्मूला बन जाता है किसका, जो इसके कोएफिशिएंट का हाफ, यानी कि 4p + 4 का होल स्क्वायर, और ये आपके सामने आ जाएगा 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। बस अब हो गया, अब थोड़ा आपको जस्ट एडजस्टमेंट करना है और फिर आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखो यहाँ पे p + 4 है, यहाँ पे p + 6 है ना, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको थोड़ा ध्यान दो। L इनवर्स, इसको आप क्या लिखो 3p, आपको यहाँ पे 4 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे p + 4, 3 को ऐसे ही रखो, यहाँ पे +4 ऐड कर दो। अब ये 3 4 = 12, बट आपको कितना चाहिए, 6 चाहिए, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, -6 लिखना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा p + 4 का स्क्वायर + 3 स्क्वायर। ये आपको थोड़ा एडजस्टमेंट आना चाहिए, अगर आप 12th स्टैंडर्ड को पढ़ाते हो तो फिर अच्छा है, अदरवाइज ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो ये आपका आ जाएगा L इनवर्स 3p + 4 अपॉन p + -6p + 4 + 3 स्क्वायर। अब ये आपको दिख रहा है कि सिंपल सी बात है, p + 4 है, p + 4 है, इसका मतलब e⁻² आएगा, तो e⁻⁻40 आने वाला है, क्योंकि इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो लैप्लास निकालने के बाद उसको रिप्लेस कर देते हैं किससे, s + a से। तो ठीक है, तो यहाँ पे e⁻⁻40। अब ये है किसका, अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, आपको समझ में आ गया होगा। ये साइन करे, सॉरी ये कॉस का है, तो यानी कि कॉस, और यहां पे क्या लिखेंगे, जो जिसका स्क्वायर रहता है, तो कॉस 3t आ गया। ऐसे माइनस, अब यहां पे कांस्टेंट आ गया, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं p + p² + 3 स्क्वायर। तो ये तो आपका साइन का आ जाएगा, तो ये 6 टाइम्स साइन, सॉरी यहां पे ये 3 भी है ना, ये 3 इंटू कॉस 3t माइनस 6 इंटू साइन 3t, और e⁻, शिफ्टिंग यूज कर रहे हैं p + 4, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, e⁻⁻40। तो एक काम करता हूं, e⁻⁻40 को कॉमन ले रहा हूं, तो ये आ जाएगा 3 cos 3t माइनस 6 sin 3t। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, दैट इज e⁻⁻40 इंटू 3 cos 3t माइनस 6 टाइम्स sin 3t। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो एक बार चेक कर लेते कौन सा ऑप्शन है ये। तो बाहर तो सब में e⁻⁻40 है, वैसे ही आपको क्लियर हो गया कि शिफ्टिंग का तो आपको, सॉरी आपको जो e⁻⁻40 शिफ्टिंग वाला वो यूज तो करना ही है। और उसके बाद 3 cos t है, तो सब में 3 cos t है। बस आपको ये याद रखना है कि बाहर क्या आने वाला है। अच्छा रुको रुको रुको, 6 नहीं आएगा, ये एक्चुअल में ये फॉर्मूले में जो ये 3 है यहाँ पे होना भी चाहिए ना, तो ये 6 नहीं आएगा, तो यहाँ पे ये 3 ये फॉर्मूले में आ जाएगा ना पूरा, तो ये सिर्फ क्या आ जाएगा 2 इंटू 3,
तो 2 आएगा, क्योंकि ये 3 तो फॉर्मूले में आ जाएगा, तो यहाँ पे 2, सॉरी। तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि e⁻⁻⁴t 3 cos 3t माइनस 2 sin 3t। तो हालांकि ये भी थोड़ा एडजस्टमेंट था, इतना टाइम तो नहीं लग रहा है, बट फिर भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखूं तो वो टाइम पे आपका जरूरी नहीं है कि सेम माइंड आपका वहां काम करेगा, क्योंकि वो टाइम पे आपको जल्दी रहती है, आपके पास टाइम कम होता है, तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चन को आप एंड में ही करो। बट आप ये देख सकते हो कि पिछले 2 साल से आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं जिसमें ज्यादा टाइम लगता है, तो आप फॉर्मूले अच्छे से करके जाओ। फिर भी अगर आपको आते हैं तो थोड़ा प्रैक्टिस आप कर लो, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि 3 में से आपको 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपको मिल जाएंगे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूले पे होंगे। फॉर्मूला आपको बाय हार्ट होना चाहिए लैपलास का, जितने मैंने आपको बताएं उसको आप नोट डाउन करो, 1 से 2 बार प्रैक्टिस करो। अगर आप डेली के 1 घंटे भी देते हो और 2 से 3 दिन दे दोगे आपका हो जाएगा, या फिर अल्टरनेट डेज दे दो, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचे हैं। आज 18 हो गया, आई थिंक आज का डेट 18, 12, 7, 19 है ना, आई थिंक 11, 7, 18 है, ठीक है। तो 18 है और 26 को पेपर है, यानी कि सिर्फ नेक्स्ट वीक बचा है। तो संडे टू सैटरडे सिर्फ आपके पास 1 वीक आप कह सकते हो आपके पास बचा है। तो जितना हो सकता है अप्लाइड पे फोकस करो, क्योंकि प्योर ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपकी बहुत अच्छी नॉलेज चाहिए और आपको पहले सुनो, वो आप ऐसा नहीं कि आप 1-2 दिन में पढ़ के कर सकते हो, बट अप्लाइड के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जस्ट आपको फॉर्मूले पता होंगे तो हो जाते हैं, ठीक है। तो आपके जो बचे हुए दिन है ना, आप थोड़ा पार्ट ए देख लो और अप्लाइड के क्वेश्चंस को ही करो, और प्योर के क्वेश्चंस को जो आपको आते हैं जस्ट उसके क्वेश्चन सॉल्व कर दो। बट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो अप्लाइड है। अप्लाइड आपका एक बार अच्छे से हो गया तो आपका सेट डेफिनेट निकलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम लोग या तो फूरियर ट्रांसफॉर्म के या तो इंटीग्रल इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। जैसा भी रहेगा आपको वीडियो मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।